हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था रॉबिन का सामना हो जाता है निंजा से, लेकिन वो उनसे बच जाती है और फिर वो पहुंच जाती है ओरोची के पास, जहां पर ओरोची उससे फ्लर्ट कर रहा होता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं एपिसोड 927 और 929 को ही एक्सप्लेन करूंगा, 928 को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसका नाम है वानो रिव्यू एपिसोड। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है बिग मॉम से, जहां पर वो बोल रही होती है कि मैं यहां पर क्या कर रही हूं। फिर हमें ओकीको दिखाई जाती है जो बिग मॉम से बोलती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या मैं तुम्हारी मलहम पट्टी कर दूं? क्या मैं तुम्हारा ख्याल रखूं? और इसके बाद हमें चॉपर दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। मोमो उसके पास आता है और वो बोलता है कि मेरे ख्याल से चॉपर इसकी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन चॉपर वहां से भाग रहा होता है क्योंकि उसने बिग मॉम की पावर देखी है। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जिसको कुछ भी याद नहीं होता है। तो वो बोल रही होती है कि मैं कौन हूं, क्या मेरा कुछ नाम है? तो यहां पर जो ओतामा होती है वो बोलती है कि तुम्हारा नाम है, अरे क्या नाम था याद नहीं आ रहा, तुम्हारा नाम क्या था? हाँ याद आ गया, तुम्हारा नाम है बिग। और तभी चॉपर मैदान में आता है और वो बिग मॉम से बोलता है कि तुम्हारा नाम है ऑलिन और तुम दिल की बहुत अच्छी इंसान हो, जो भी इंसान परेशानी में होता है तुम उसकी मदद करती हो। ये सुनकर बिग मॉम काफी खुश होती है। इसके बाद हमें ओरोची दिखाया जाता है जो बोलता है कि हमें हमारे दुश्मनों को मसल देना चाहिए। क्योशिरो, मैंने सुना है कि तुम्हारे कुछ साथियों को किसी ने पीटा है। इसके बाद वो बोलता है भाइयों हम सब एक साथ हैं, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि 20 साल पहले हमने ओडिन को मारा था और आज वो दिन है जब तोकी की भविष्यवाणी सच होगी और जो वो 9 समुराय हैं वो वापस आएंगे और मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। तो यहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं जो बोलते हैं यार ये कितना डरपोक आदमी है, जबकि हमने ओडिन और उसके साथियों को ओडिन कासिल में ही जला दिया था। लेकिन ओरोची सबको बता रहा होता है कि तुम लोग कभी मत भूलना आकाज़ाया के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और जो उनका लीडर है किनेमोन वो बहुत ही ज्यादा होशियार है। वो वापस आएगा और वो तैयारियां करेगा मुझे मारने की। हम लोग जानते हैं कि काइडो ने हमारे दुश्मन को मार दिया है, लेकिन हाल फिलहाल में ही योकोजुना और जैक की किसी ने मार लगाई है। कैपिटल में भी 2 बंदे देखे गए हैं, एक बंदा है सोबा कुक और जो दूसरा बंदा है वो है रोनिन। इसके बाद जो क्योशिरो होता है वो बोलता है कि मैं आकाज़ाया मेंबर्स का सामना करना चाहता हूं। ओरोची बोलता है क्योशिरो तुम कितने कमाल के हो। इसके बाद वो सारे बंदों को तोकी की भविष्यवाणी के बारे में बता रहा होता है। तो वहां पर जितने लोग बैठे होते हैं वो सब ओरोची को पागल समझ रहे होते हैं। वो बोलते हैं ये बंदा कितना बड़ा बेवकूफ है, आकाज़ाया के मेंबर्स को हमने मार दिया था और आज उन्हें कोई भी याद नहीं रखता है, लेकिन ये बंदा अलग ही परेशान है। लेकिन ओरोची सीरियस होता है और वो बोलता है कि हर एक बंदा चौकन्ना रहेगा। इसके बाद क्या होता है, जो ओतोको होती है उसकी हंसी छूट जाती है और वो बोलती है कि यहां पर जितने बंदे हैं वो सब ओरोची को बेवकूफ बुला रहे हैं, लेकिन उसे हंसना नहीं चाहिए था, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओरोची वानो का शोगन है और ये बात उसे बुरी लग जाती है और अब वो ओतोको को मारना चाहता है। ओतोको भी समझ जाती है कि उसे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती है और वो ओतोको को उठाता है मारने के लिए। लेकिन तभी मैदान में आती है कोमुरा साकी और वो ओरोची के एक थप्पड़ लगा देती है। यहां पर ओतोको बच जाती है, लेकिन कोमुरा साकी की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ओरोची बोलता है तुमने मुझे क्यों मारा, मुझसे माफी मांगो घुटनों पर बैठकर। लेकिन यहां पर कोमुरा साकी माफी मांगने से मना कर देती है। वो बोलती है जब मैं सही हूं तो मैं माफी क्यों मांगूं? ओरोची दोबारा बोलता है कि मुझसे माफी मांगो, लेकिन यहां पर जो कोमुरा साकी होती है वो बोलती है मैं एक समुराई की बेटी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ओरोची बोलता है मैं तुम्हें शोगन की वाइफ बना दूंगा, मुझसे माफी मांगो। यहां पर कोमुरा साकी बोलती है तुम क्या चाहते हो, तुम एक कमजोर लड़की से शादी करना चाहते हो? यहां पर ओरोची आखिरी बार बोलता है मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन कोमुरा साकी माफी मांगने से मना कर देती है। इसके बाद ओरोची अपनी जोन फॉर्म में आ जाता है और जो आसपास लोग होते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हमें रॉबिन दिखाई जाती है जिसकी गोद में ओतोको होती है और वो उसे लेके भाग रही होती है, लेकिन यहां पर जो निंजा होते हैं उनकी नजर पड़ जाती है रॉबिन के ऊपर और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी मैदान में आता है ब्रुक और वो रॉबिन को बचा लेता है। इसके बाद हमें ओरोची
दिखाया जाता है, जो कि कोमुरासाकी को अपने मुंह में भर लेता है। और अब मैदान में खड़ा होता है क्योशिरो, जो कि अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और भाई बंदा देखने में बहुत ही कमाल का लग रहा होता है। तो यहां पर खत्म होता है एपिसोड 927। 928 एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अब शुरू करते हैं एपिसोड 929 को। एपिसोड की शुरुआत होती है कांजूरो से। कांजूरो एक बर्फीले इलाके में होता है, फिर वहां पर उसकी नजर पड़ती है कैंडल के ऊपर जो कि जल रही होती है। फिर वो उसके पास जाता है तो वहां पर कुछ चावल के दाने पड़े होते हैं जो कि रंग बिरंगे होते हैं, तो वो समझ जाता है कि यहां पर शिनोबू है। फिर ये हमें दिखाया जाता है ये शिनोबू लोगों के साथ बैठा होता है। तो यहां पर जो कांजूरो होता है वो बोलता है तुम सबको जिंदा देखकर अच्छा लग रहा है, वैसे तुम लोग यहां पर आके छुप गए हो ताकि तुम्हें ओरोची के लोग ढूंढ ना पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहां पर ओरोची के साथी आने वाले हैं। फिर वहां पर रॉबिन बैठी होती है, वो बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वानो की इतनी फेमस लेडी को जान से मार दिया गया है। तो यहां पर कांजूरो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, पूरा फ्लावर कैपिटल गम में डूबा हुआ है। और फिर हमें नामी दिखाई जाती है जो बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक लेडी ने ओरोची के खिलाफ आवाज उठाई और उसे जान से मार दिया गया। इसके बाद यहां पर जो शिनोबू होती है वो बोलती है कि क्योशिरो बहुत ही खतरनाक आदमी है, क्या तुम क्योशिरो के बारे में जानते हो? कांजूरो बोलता है कि यार मैं तो नहीं जानता, क्योंकि 20 साल पहले याकुजा था बॉस ह्यूगोरो द फ्लावर। तो यहां पर शिनोबू बोलती है कि अगर वो बंदा आज भी याकुजा होता तो वो कभी भी इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल नहीं करता। इसके बाद हमें ब्रुक दिखाया जाता है जो बोलता है यार एक काम करते हैं कि हम लोग नहाने चल रहे हैं, थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो यहां पर ये लोग नहाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन कांजूरो बोलता है रॉबिन चलने से पहले क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? तो यहां पर रॉबिन बताती है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि जो ओरोची है वो फायर फेस्टिवल वाले दिन किस टाइम पर उठने वाला है। दूसरी चीज मुझे यह पता है कि वो क्या तोहफे देने वाला है। तीसरी चीज काइडो का फेवरेट फूड क्या है। और चौथी चीज उसके पास कितने आदमी हैं और कौन कौन से वेपन हैं। तो यहां पर कांजूरो बोलता है वाओ तुम्हारे पास तो कमाल की इंफॉर्मेशन है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो हमारा मिशन था वो एक सक्सेसफुल था। इसके बाद हमें इबिसु टाउन दिखाया जाता है, फिर हमें सांजी लोग दिखाए जाते हैं जहां पर सांजी रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि यार इतनी खूबसूरत लेडी को जान से मार दिया गया है। फिर हमें फ्रैंकी और उसोप दिखाए जाते हैं, यहां पर इन्हें नामी लोगों की चिंता हो रही होती है। और फिर हमें लॉ दिखाया जाता है जो कि बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। फिर हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि अलग ही सोच रहा होता है कि यार मेरे पास अब गायब होने की पावर है, क्या मैं लड़कियों के बाथरूम में झांकूं? और फिर दोबारा हमें फ्रैंकी दिखाया जाता है जो कि लॉ से बोलता है यार कोई लूफी के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, क्योंकि लूफी बहुत समय से उडोन में है और अब तक तो वो तबाही मचा देगा। तो यहां पर लॉ न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और बोलता है कि यार फ्रैंकी लूफी के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ यूस्टास किड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो जेल से भाग गया है। तो यहां पर अब क्या होता है, फ्रैंकी और उसोप देखते हैं कि यार जो सांजी है वो अलग ही ख्वाबों में खोया हुआ है। तो ये लोग उसकी मार लगा देते हैं कि यार तू अपने बारे में सोच रहा है और तुझे क्रू के बारे में कोई चिंता नहीं है। इसके बाद हमें लॉ दिखाया जाता है, उसे भी अब अपने क्रू मेंबर्स की चिंता हो रही होती है। फिर हमें दिखाए जाते हैं बिग मॉम पायरेट्स। तो यहां पर जो बिग मॉम के बच्चे होते हैं उन्हें टेंशन हो रही होती है कि यार कहीं मम्मा मर तो नहीं गई, क्योंकि वो पानी में गिर गई थी। तो यहां पर दाइफुगु बोलता है क्या हम लोग वापस चले मम्मा को बचाने के लिए? तो यहां पर दाइफुगु ये भी बोलता है कि अगर किंग दोबारा आ गया और उसने हमें पानी में गिरा दिया तो हम लोग भी मारे जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी डेविल फ्रूट यूजर हैं। तो यहां पर पैरो बोलता है यार तू घबरा मत, ये देख मम्मा का विवरी कार्ड मेरे पास है, मम्मा बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर बाकी बच्चे बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि काइडो ने मामा को पकड़ लिया है, क्योंकि अगर काइडो ने मामा को पकड़ लिया तो वो उसे जान से मार देंगे। तो यहां पर पैरो बोलता है यार एक मिनट रुक जा, ममा और काइडो पहले एक ही गुरु में थे और अब ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो हाँ यार अगर काइडो ने पकड़ लिया तो वो मामा को जरूर मार देगा। तो यहां पर दाइफुगु बोलता है कि अगर मामा मर गई तो हमारा क्या होगा? तो यहां पर पैरो बोलता है कि अगर मामा मर गई तो फिर बिग मॉम पायरेट्स का नाम होगा पैरो पायरेट। तो यहां पर दाइफुगु बोलता है देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मामा को कुछ होता है तो हमारा कैप्टन बनेगा काटाकुरी।
तो यहाँ पर अब इन दोनों में बहस हो जाती है। तो यहाँ पर जो स्मूदी होती है वो बोलती है यार ऐसा है कि बकवास करना बंद करो, मामा इतनी कमजोर नहीं है कि इतनी आसानी से मर जाएंगी, वो बहुत ही खतरनाक पायरेट्स में से एक है। इसके बाद हमें चॉपर लोग दिखाए जाते हैं, उसके साथ वहां पर ओतामा भी होती है और ओतामा उडोन जा रही होती है। तो यहाँ पर उसके मास्टर का फोन आता है और वो बोलता है ओतामा तुम कहां जा रही हो। तो यहाँ पर ओतामा मास्टर को बताती है कि मैं उडोन जा रही हूं बड़े भैया लूफी को बचाने के लिए। तो यहाँ पर मास्टर बोलता है तुम जानती हो ना कि उडोन कितनी खतरनाक जगह है, तुम वापस आ जाओ। तो यहाँ पर ओतामा मास्टर की बात करवा देती है ओकीकू से और फिर फोन काट देती है। फिर हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि चॉपर से बोलती है कि अभी हम लोग जहां पर गए थे वहां के लोग ना ही मुझे जानते थे और ना ही मैं उन्हें जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे खाने के लिए रेड बीन सूप दिया, वो लोग कितने अच्छे थे। फिर हमें दिखाया जाता है मोमो जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और सुनाची बोलता है। तो यहां पर जो ओतामा होती है वो मोमो से बोलती है कि ये सुनाची क्या है। तो यहां पर मोमो बोलता है सुनाची एक शब्द है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। ओकीकू बोलती है मोमो आपने ये शब्द कहां पर सीखा। तो यहां पर मोमो उसे बताता है कि मैंने ये जोरो से सीखा है। तो यहां पर ओकीकू बोलती है आप इस शब्द का उपयोग दोबारा नहीं करोगे। फिर हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो बोलती है कि ओडोन कितना दूर है। तो यहां पर जो ओकीकू होती है वो पूरे वानों का मैप बाहर निकालती है और सबको समझाती है कि ओडोन कहां पर है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि मेहनत कर रहा होता है, अपनी जेब से थोड़े से टोकन बाहर निकालता है और ओल्ड मैन ह्यो को दे देता है और बोलता है जाओ जाके खाना खा लो। तो यहां पर ह्यो काफी खुश होता है और दुकान की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद लूफी की मुलाकात हो जाती है अल्पाका मैन से। तो यहां पर अल्पाका मैन लूफी से बोलता है तुम्हें यह पता है ना कि किड जेल से भाग गया है, क्या उसके बारे में तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर लूफी बोलता है देखो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अल्पाका मैन बोलता है ज्यादा खुश मत होना क्योंकि उसके हाथ में सी स्टोन की हथकड़ियां हैं और जल्दी ही हम उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन ह्यो जो कि थोड़े से डंपलिंग्स लेता है और उन्हें खाने वाला होता है, लेकिन तभी उसका सामना हो जाता है स्कॉर्पियन से और वो उसकी मार लगा देता है। और मार लगाने का कारण ये होता है कि उसके पास जो टोकन है वो उसने कमाए नहीं है, उसे किसी ने दिए हैं और इसी बात के लिए स्कॉर्पियन उसकी मार लगा रहा होता है, जिस वजह से उसके हाथ में जो डंपलिंग्स होते हैं वो जमीन में गिर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर ह्यो जानता है कि लूफी ने काफी मेहनत करी है इन टोकन को कमाने के लिए, तो वो उन डंपलिंग्स को उठाता है और खा जाता है। लेकिन यहां पर स्कॉर्पियन को यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है और वो उसकी पीठ पर लाते मार रहा होता है ताकि ये उसे उगल दे, लेकिन ह्यो उसे खा जाता है। और फिर मैदान में एंट्री होती है लूफी की। जब वो देखता है कि स्कॉर्पियन उसकी मार लगा रहा है तो यहां पर लूफी का दिमाग खराब हो जाता है और वो स्कॉर्पियन की तरफ बढ़ रहा होता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।